तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आए हैं, उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो नंबर 1 क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बेसिक चेक। यस, तो फर्स्ट पॉइंट जो है आइडेंटिटी चेक और आपका आइडेंटिटी चेक एंड बेसिक चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी बिजनेस ओनर बैठे हुए हैं, जो भी बिजनेस ओनर सुन रहे, जो भी एचआर प्रोफेशनल सुन रहे, जो भी स्टूडेंट सुन रहे, जो भी लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी ओनर सुन रहे, आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है कि ये जो भी मैंने वेरिफिकेशन का टाइप अभी बोल रहा हूँ, ये सारा टाइप आपके लिए एप्लीकेबल है। और इन फ्यूचर ये टाइप का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये जो आइडेंटिटी चेक है इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बिफोर हायरिंग एनी पर्सन। तो ये जो आइडेंटिटी चेक होता है, ये आइडेंटिटी चेक क्या होता है बेसिकली, आइडेंटिटी चेक मीन्स इसमें आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब चेक करना, चेक जो करते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिटी चेक। मतलब आपके लिए आपका आइडेंटिटी क्या है, आपका आइडेंटिटी आधार कार्ड से आपका आइडेंटिटी पता चलता है, आपका आइडेंटिटी पैन कार्ड से पता चलता है, आपका आइडेंटिटी वोटर आईडी कार्ड से पता चलता है, आपका आइडेंटिटी पासपोर्ट से पता चलता है। तो जो भी आइडेंटिटी का जो भी प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, उसी हिसाब से चेक करके देखना पड़ेगा कि आपका जो आइडेंटिटी है, वो जो आइडेंटिटी दिखा रहा है कैंडिडेट, वो आइडेंटिटी सही है या नहीं सही है। तो इसमें लिखा है कि आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी helps to confirm that the candidate is real and genuine. This check reduces fraud and hiring risk. It is widely used in IT companies for data security. तो ये बेसिकली IT कंपनीज में ज़्यादा यूज़ होता है फॉर डेटा सिक्योरिटी, इन बैंकिंग सेक्टर फॉर फिनेंशियल सेफ्टी मैंने बोला है, और इन रियल एस्टेट फॉर टेनेंट वेरिफिकेशन। तो टेनेंट वेरिफिकेशन के लिए भी ये आइडेंटिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आपके घर में अगर कोई रहने वाला है तो आपको अगर पता ही नहीं है उसका आइडेंटिटी के बारे में, तो कल वो आपके घर से अगर कोई ऐसे कुछ काम करके चला जाएगा तो बाद में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको फेस करना पड़ेगा। लीगल जो कंप्लायंस होगा, लीगल जो इशू क्रिएट होगा, और लीगल जो इशू रेज होगा वो आपके ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या है, विदाउट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंपनीज में फेस डेटा लॉस, मनी लॉस एंड अदर इश्यूज। ऑलवेज वेरीफाई आइडेंटिटी बिफोर गिविंग जॉब, एक्सेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी किसी को आप कैंडिडेट को हायर करें या किसी को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, पहले उसका आइडेंटिटी चेक डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी चेक करने के बाद ही आप उनको फुल एक्सेस दीजिए। विदाउट आइडेंटिटी इट्स नॉट पॉसिबल, तो आपके लिए बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन क्या है, आप लोगों को शायद पता नहीं है, या हो सकता है किसी को पता भी होगा। आधार वेरिफिकेशन इज़ वेरी सिंपल थिंग। आधार वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर अ पर्सन्स आधार डिटेल्स आर रियल एंड वैलिड। मतलब जो कैंडिडेट को आप हायर कर रहे हैं उसके पास एक आधार कार्ड होगा, आप आधार कार्ड का आइडेंटिटी प्रूफ हिसाब से आप लेते हो, तो उस आधार कार्ड में जो डिटेल्स दिया हुआ है वो सचमुच वो सही है नहीं सही है, वो क्रॉस चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए वो आधार वेरिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। तो इट कैन बी डन यूजिंग OTP वेरिफिकेशन ऑन द UIDAI ऑफिशियल पोर्टल। तो UIDAI जो ऑफिशियल पोर्टल है उसमें आप थ्रू OTP वेरिफिकेशन आप आधार डिटेल्स को फेच कर सकते हो, या आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हो आप। वेयर OTP सेंट टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मतलब जो कैंडिडेट का जो आधार कार्ड है, जो कैंडिडेट आधार कार्ड बिलोंग करते हैं उसके डायरेक्टली उसके मोबाइल नंबर पे वो एक OTP जाता है, और उस OTP को जब वो वैलिडेट करेंगे, OTP जब वो इंसर्ट करेंगे तब जाके वो आधार वेरीफाई होगा। Another method is Aadhaar XML or offline verification, where the candidate shares a secure file with basic details like name, date of birth and address. तो मतलब ये दो तरह का होता है वेरिफिकेशन। एक होता है ऑनलाइन जैसे OTP वेरिफिकेशन, एंड एक होता है आपका विदाउट OTP वेरिफिकेशन। लेकिन विदाउट OTP वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को, या कैंडिडेट जो मतलब चाहता है कि वेरिफिकेशन करने के लिए, उसको क्या देना है, सिक्योर फाइल में उसको उसका नाम देना है, उसका डेट ऑफ बर्थ देना है, उसका एड्रेस देना है, तभी जाके वो आधार वेरिफिकेशन होगा। BGP कंपनीज ऑल्सो यूज API बेस्ड वेरिफिकेशन थ्रू ऑथोराइज्ड पार्टनर फॉर फास्ट रिजल्ट। डेफिनेटली BGP कंपनी के पास एक API प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म से वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और ये बहुत फास्ट होता है।
This helps confirm identity, reduce fraud risk and build trust before hiring any candidate. तो डेफिनेटली इस आइडेंटिटी चेक से क्या होता है, आपको हेल्प होगा और फ्रॉड का जो फ्रॉड है वो फ्रॉड को रिड्यूस कर सकते हो, आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं. तो आधार वेरिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई इट इज़ मेंशन हियर. ऑलवेज वेरीफाई आधार बिफोर गिविंग एक्सेस जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट आते हैं हम पैन वेरिफिकेशन. पैन वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर अ पर्सन्स पैन डिटेल्स आर रियल एंड वैलिड. सेम थिंग जैसे आधार वेरिफिकेशन करते हैं ऐसी पैन वेरिफिकेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी चेक. उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं पैन वेरिफिकेशन. पैन वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? इट कैन बी डन थ्रू द ऑफिशियल पोर्टल्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एंड NSDL. तो दो जगह से आप पैन का वेरिफिकेशन कर सकते हैं. एक है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दूसरा है आपका NSDL. थ्रू NSDL आप पैन कार्ड वेरिफिकेशन कर सकते हैं. इन दिस प्रोसेस द पैन नंबर इज वेरीफाइड विद द पर्सन्स नेम एंड स्टेटस. मतलब एक्टिव है और इनएक्टिव है. तो पैन कार्ड हो सकता है उसका पैन कार्ड एक्टिव हो गया या इनएक्टिव है, जो भी है वो स्टेटस आपको दिख जाएगा. नेक्स्ट, BGV कंपनीज ऑल्सो यूज API बेस्ड वेरिफिकेशन फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट. तो BGV कंपनी के पास जो BGV कंपनी है, BGC एजेंसी है, उसके पास ऐसे API प्लेटफॉर्म होता है जिसमें वो पैन वेरिफिकेशन कर सकते हैं और ये बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट होता है. पैन वेरिफिकेशन हेल्प्स कंफर्म फिनेंशियल आइडेंटिटी, detect fake profile and reduce fraud risk. It is very important for jobs related to finance, banking and corporate roles where trust and financial transparency are required. तो जहाँ जहाँ पर financial transparency required, मैं तो बोलूँगा कि हर जगह पे required है ये पैन वेरिफिकेशन करना, क्योंकि पैन वेरिफिकेशन से पता चलेगा कि एक्चुअली उसका financial identity क्या है, उसका financial stability क्या है, वो कौन सा पोजीशन में है. तो उसमें अगर पैन अगर इनएक्टिव है तो पता चलेगा कि उसका जो प्रोफाइल है, उसका जो पैन का जो डिटेल्स है वो फेक प्रोफाइल डिटेक्ट होता है. तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैन कार्ड वेरिफिकेशन एंड आधार कार्ड वेरिफिकेशन. तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको पहले वेरीफाई करना है फॉर आइडेंटिटी चेक. नंबर 3 आता है, अच्छा ये पैन वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं कि ऑलवेज वेरीफाई पैन डिटेल्स बिफोर हैंडलिंग फिनेंशियल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज. डेफिनेटली अगर फिनेंशियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देना है उससे पहले पैन कार्ड वेरिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, passport verification. Passport verification is also part of identity verification, identity check. Passport verification is the process of checking whether a person's passport details are real and valid. It can be done through the official passport seva portal managed by Ministry of External Affairs. Definitely ये जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है, ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है पासपोर्ट सेवा पोर्टल से, और ये डेफिनेटली इस डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से होता है. In this process, the passport number, name, date of birth and expiry dates are verified. ये पोर्टल से ये सारा कुछ वेरीफाई होता है. Passport verification helps confirm strong identity, especially for international roles. किसी को अगर जाना है, बाहर जाएंगे, सपोज मैंने किसी कैंडिडेट को हायर किया और उसको मैंने USA भेजूंगा या UK भेजूंगा कुछ ऑन साइट कुछ जॉब के लिए, ऑन साइट कुछ असाइनमेंट के लिए, तब ये पासपोर्ट चेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसका पासपोर्ट ही नहीं है या फेक पासपोर्ट है तब वो बाहर नहीं जा सकता है. तो आपका जो रिक्वायरमेंट था कि उसको हायर करके मैं ऑन साइट भेजूंगा काम करने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो, या तो उसका पासपोर्ट अगर फेक होगा तो. नेक्स्ट, वोटर आईडी कार्ड चेक. वोटर आईडी वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर पर्सन्स वोटर डिटेल्स आर रियल एंड वैलिड. डेफिनेटली सेम, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ आइडेंटिटी चेक, वोटर आईडी चेक. तो वोटर आईडी चेक का मेथड क्या है, इसमें 4 स्टेप मेंशन किया है. तो क्या है, फर्स्ट स्टेप है विजिट द ऑफिशियल पोर्टल, दैट इज www.nvsp.in. पहले इस पोर्टल में जाना है. इस पोर्टल में जाके एंटर एपिक, मतलब वोटर आईडी का जो नंबर होता है वो नंबर को आपको देना है, एंट्री करना है. फिर स्टेप नंबर 3 में चेक नेम, एज एंड एड्रेस डिटेल्स. उसमें आ जाएगा कि नाम ठीक है या नहीं ठीक है, उसका एज क्या है, उसका एड्रेस डिटेल्स से सारा कुछ चेक कर सकते हैं. एंड देन मैच डिटेल्स विद द कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद आप कैंडिडेट जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, आपके साथ शेयर किया है, उसके साथ आप ये जो एपिक, मतलब ये जो पोर्टल है, मतलब NVSP का जो साइट है, उस साइट में जो डेटा दिया हुआ है और कैंडिडेट ने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है वो आप इजीली मैच कर सकते हैं.
BGB agencies also use API and database checks for the faster verification. Definitely BGB agencies के पास एक API प्लेटफॉर्म होता है जिसमें वो इजीली ये वोटर आईडी का वेरिफिकेशन कर सकते हैं. तो इम्पोर्टेंस क्या है इसमें? वोटर आईडी हेल्प्स कंफर्म लोकल आइडेंटिटी एंड एड्रेस डिटेल्स. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फेक आइडेंटिटी एंड सपोर्ट सेफ हायरिंग स्पेशली फॉर फील्ड जॉब्स एंड टेनेंट वेरिफिकेशन. डेफिनेटली. तो नेक्स्ट आता है कंसेंट एंड डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस. A strong background verification system includes multiple checks to ensure accuracy. Source verification confirms details directly from company HR or banks. So digital tools like APIs and OCR help detect fake documents quickly. तो डेफिनेटली इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें डेटा प्राइवेसी का जो कंप्लायंस है, इसी कंप्लायंस को ये डिटेल्स में मेंशन किया है कि कैसे होता है. Reference checks validate candidate behavior and history. Timeline mismatch and metadata analysis reveals hidden inconsistencies. Social media cross-check adds extra validation. Finally, risk scoring helps businesses make smart, safe and hiring decisions. ये हम लोग ऑलरेडी सीक्रेट 2 या चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, तो इसमें हम लोग ज़्यादा फिर डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है. वेलकम एवरीवन. अगर आप HR प्रोफेशनल है, अगर अगर एक बिजनेस ओनर है, आप अगर जॉब सर्च कर रहे, अगर आप स्टूडेंट है MBA HR में, अगर आप BGB एजेंसी चला रहे, तो ये जो कोर्स है, अभी मेरे सामने जो कोर्स आप देख रहे हैं पीछे कुछ स्लाइड, ये कोर्स आपके लिए है. ये कोर्स का नाम है BGB 360 डिग्री स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम. ये कोर्स को आप सीख सकते हैं. बुक लर्निंग सेशन मिलेगा, जिस बुक लर्निंग में आपको एक प्रिंटेड बुक मिलेगा, जिस बुक में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर डिस्कशन किया गया है और उसमें आपको किसी का हेल्प का ज़रूरत नहीं है. ये एक सेल्फ हेल्प मैनुअल है, सेल्फ लर्निंग बुक है. इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं. आप ये वाला कोर्स भी चूज कर सकते हैं. इसमें आपको सेम वही वाला बुक मिलेगा जो बुक का अभी मैं बात किया. उसके साथ आपको 20+ आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ सारा कुछ डिस्कस किया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ. जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं. इसमें आपको पहले जो दोनों ऑप्शन बोला वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ आपको मिलेगा 3 मंथ्स का लाइव क्लासेस. जिस लाइव क्लासेस में आपको जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, आपको मेल करने का भी जरूरत नहीं है. आपको एक शेड्यूल क्लासेस मिलेगा, टाइम होगा, एक फिक्स टाइम रहेगा. उस फिक्स टाइम में आपका जो भी डाउट है, उस डाउट को हम लोग क्लियर करके देंगे. सो आपके लिए BGB और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपके लिए BGB और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा. तो फर्दर और भी 3 मंथ्स आप कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट भी आप हमको मेल करके आप पूछ सकते, उसका भी आंसर आपको मिलेगा. तो किस बात का आप वेट कर रहे हैं? इतना अच्छा कोर्स है, तो मैं बोलूँगा कि आज ही आप एनरोल कीजिए इस कोर्स को और सीखिए BGB 360 डिग्री मास्टरी प्रोग्राम.